स्टॉक मार्केट अब मजीद बढ़ेगी या बस हो गई है? डॉलर की कदर में मजीद गिरावट आएगी, रुपया मजीद मुस्तहकम होगा या बस हो गई है? पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त आने वाले महीने में कौन से खतरात लाहक हैं, इन सब को जानने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। 27 अक्टूबर फ्राइडे इज द लास्ट डे ऑफ क्लोजिंग फॉर अक्टूबर फ्यूचर और आज के दिन जुमे के दिन मार्केट के अंदर चूंकि रोल ओवर भी था और मार्केट में पोजीशन सेटल भी हो रही थी, इसीलिए हमने मार्केट में 241 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा KSE 100 इंडेक्स के अंदर। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, इंडेक्स हैज क्लोज्ड एट 50,943। यस, लास्ट 2-3 वीक से तेजी का तसलसल जारी है स्टॉक मार्केट के अंदर और मार्केट तकरीबन 2,500-3 हज़ार पॉइंट का इजाफा हुआ है लास्ट 3 वीक्स के अंदर। और उसकी वजूहात से आप सब वाकिफ़ हैं, मेरी वीडियोस को आप देखते रहते हैं और पसंद करते हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा आने वाले वीक में क्या होने जा रहा है? लास्ट वीक आपको पता है ऑटो सेक्टर में धमाल थी और आज फ्राइडे को ऑटो सेक्टर के अंदर ही नीचे के लॉक लग रहे थे एक्सेप्ट पार्क सुजुकी। होंडा कार भी नीचे गया, साजगार इंजीनियरिंग में भी माइनस कॉलम में देखा और गंधारा निसान इंडस्ट्रीज भी नीचे आई। लेकिन ओवरऑल हमें मार्केट के अंदर बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव नज़र आ रहा है, सीमेंट सेक्टर में तेज़ी नज़र आ रही है, ऑयल एंड गैस में प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है। ओवरऑल मार्केट के अंदर टेक्निकल करेक्शन और प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है। लेकिन अगले हफ्ते मार्केट किस रुख को पे जाएगी, इसके बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूँ। अगले हफ्ते असल में दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने जा रही हैं। नंबर 1 इज़ पाकिस्तान का IMF का जो रिव्यू है स्टैंड बाई एग्रीमेंट का, वो 2 नवंबर को IMF के साथ मीटिंग है और जो सेकंड ट्रांच स्टैंड बाई एग्रीमेंट $3 बिलियन की पाकिस्तान की जो जुलाई के पहले हफ्ते में हुआ है, उस सिलसिले में जो सेकंड ट्रांच है वो है $710 मिलियन की तकरीबन। उसके लिए IMF के तमाम अहदाफ हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने पूरे कर लिए हैं और इस बात का इदराक भी किया और ऐलान भी किया गवर्नर स्टेट बैंक ने 2 हफ्ते पहले कि हमने तमाम माशी अहदाफ, IMF की तमाम कंडीशंस ऑलमोस्ट फुलफिल कर ली हैं। गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया लास्ट डेज के अंदर और गैस की कीमतों में काफ़ी होशरुबा इजाफा नज़र आ रहा है क्योंकि उन्होंने मीटर रेंट और मीटर के जो चार्जेस हैं उसमें 390% इजाफा कर दिया। गैस की कीमतों में इजाफा IMF की शराइत में से एक था। तो इससे एक इम्पॉर्टेंट बात ये पता चल रही है कि शायद IMF से पाकिस्तान का रिव्यू क्लियर हो जाए और IMF से पाकिस्तान को मज़ीद $700 मिलियन की अमाउंट मिल जाए। लेकिन गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट इशू की है जो कि पाकिस्तानी रुपए के बारे में बड़ी ही अलार्मिंग है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी रुपया मज़ीद कदर उसकी जो है उसमें जो तेज़ी हो रही थी वो आर्जी साबित हो सकती है। जी, डॉलर मज़ीद नहीं गिरेगा क्योंकि जो मुल्क को इस वक्त लाहक मालियाती ख़तरात हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान का डेफिसिट ज़्यादा है, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत कम हैं और जो कि आर्जी इंतज़ामात पर चल रहा है, यानी कि IMF से जो आर्जी पैसे आ रहे हैं उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की मईशत चल रही है। तो इस रिपोर्ट की वजह से हमें ये लगता है कि पाकिस्तानी रुपया जो कि अपनी कदर इस्तेहकाम हो रहा था उसमें तेज़ी आ रही थी। 325-330 रुपए से पाकिस्तानी रुपया 275-276 रुपए फ़ी डॉलर आ चुका था। अब ये 277, 278, 280, 282 के अराउंड ही हूवर करेगा। अभी मज़ीद इसमें जब तक IMF से पैसे नहीं मिल जाते उस वक्त तक मज़ीद इसमें पाकिस्तानी रुपए की कदर में मज़ीद इजाफा शायद ना हो सके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इंटरेस्ट रेट अपने
हाईएस्ट लेवल के ऊपर है, 22% के ऊपर इंटरेस्ट रेट है। पिछले दिनों मईशत के अंदर अच्छी खबरें जो आ रही थी, डॉलर के अंदर जो गिरावट आ रही थी, उससे ये इम्कानात वाजे हो रहे थे कि महंगाई में कमी आएगी। हुकूमत ने 40 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में भी कमी की, डीजल की प्राइसेस में भी कमी की, लेकिन ओवरऑल जो महंगाई का इम्पैक्ट है वो सही मानों में नहीं आ रहा है। यस, 29% इन्फ्लेशन से अक्टूबर में 26.1% इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं, लेकिन क्या महंगाई में मज़ीद कमी होगी वो मुमकिन नज़र नहीं आ रही। अगर डॉलर इस लेवल पे रुक जाता है तो महंगाई ज़्यादा कम नहीं होगी और इंटरेस्ट रेट में, जो कि नेक्स्ट वीक मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है स्टेट बैंक की, उसमें कयास आराइयाँ हो रही हैं कि इंटरेस्ट रेट में कमी की जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट कम किया जाए। आई थिंक इट वुड स्टेट बैंक वुड कैप्ट इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड। अगर कमी हुई भी तो बहुत ही मामूली सी फ्रैक्शंस में कमी होगी, 0.5% और 50 बेसिस पॉइंट मैक्सिमम। अगली आइंदा आने वाली मॉनेटरी पॉलिसीज़ में अगर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके पॉजिटिव होते हैं, इन्फ्लेशन नंबर कम होते हैं, तो उम्मीद है कि आगे जा कर के इंटरेस्ट रेट में कमी हो। जाहिर है इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर कारोबार कैसे होगा और महंगाई में जब तक कमी नहीं होगी उस वक्त तक आवाम को सुकून कैसे मिलेगा। इसके अलावा आइंदा आने वाले दिनों में गहमा गहमी भी बहुत सारी है। मार्केट मिक्स्ड रिएक्शन रहेगी, मेरा ध्यान तेज़ी का है, लेकिन मैं समझता हूं कि प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। टेक्निकल करेक्शंस मार्केट में आती रहेंगी और मार्केट थोड़ा मिक्स्ड बिहेव करेगी। हाँ, इंडिविजुअल शेयर्स के अंदर कोई भी इवेंटफुल एक्टिविटी होगी, कोई अनाउंसमेंट आएगी तो यकीनन उसमें तेज़ी आएगी। मार्केट के अंदर कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत अच्छी आई हैं, जिसकी वजह से पे आउट्स बहुत हैवी मिल रहे हैं और जो होशरुबा मुनाफा कमाया है पूरी स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा बैंकों ने कमाया है। और बैंक्स में तेज़ी की वजह आप सब जानते हैं। मेरे एक दोस्त ने, एक स्टूडेंट ने सवाल भी पूछा कि बैंक्स इतना कैसे कमा रही हैं इस एनवायरनमेंट के अंदर, जबकि इंडस्ट्री का पहिया नहीं चल रहा, जबकि इंडस्ट्री नहीं चल रही, आवाम को महंगाई का सामना है, कोई भी कारोबार इस वक्त सही मानों में वायबल नहीं है कि वो अच्छा प्रोड्यूस करे, जबकि इंटरेस्ट रेट 22% है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब इंटरेस्ट रेट इतने हाई लेवल के ऊपर है तो लोग कारोबार में पैसा लगाने के बजाय, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के बजाय, रियल एस्टेट में पैसा लगाने के बजाय वो लामहला उसे पार्क कर देते हैं बैंक्स के अंदर। और बैंक्स जो हैं वो इस वक्त हाई इंटरेस्ट रेट पे तो कर रहे हैं, लेकिन बैंक्स आपसे जो बोरोइंग सबसे ज़्यादा कर रही है वो कर रही है गवर्नमेंट की बोरोइंग बहुत ज़्यादा है। और गवर्नमेंट जब बैंक से पैसा ले रही है तो इस वक्त इंटरेस्ट रेट फ़र्ज़ कर लीजिए कि 22% है, तो 1%, 1.5%, 2% ऊपर बैंक से गवर्नमेंट बोरो कर रही है। तो बैंक्स तो इस वक्त फुल मुनाफा कमा रहे हैं। वो पैसा डिपॉजिटर का आ रहा है और वो पैसा गवर्नमेंट उनसे बोरो कर रही है और बैंक एक अच्छी फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो में बहुत कमा रहे हैं। इसीलिए लास्ट क्वार्टर के अंदर भी और पूरे साल में बैंक्स ने 70 से 75% ज़ायद मुनाफा कमाया है और बहुत अमेजिंग डिविडेंड्स भी अब बैंक्स अनाउंस कर रहे हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस के बाद मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट वीक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, दो बातें मैंने बताई आपको। एक तो आईएमएफ का रिव्यू के लिए 2 नवंबर को आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात गवर्नमेंट के शुरू हो रहे हैं। दूसरी मंडे को एमपीसी है स्टेट बैंक की, और मॉनेटरी कमेटी पॉलिसी क्या बताती है, क्या एमपीसी में अनाउंस होता है, वो उसका सबको इंतज़ार है। मैंने अपना राय और अपना ध्यान आपको बता दिया। दूसरी बात ये कि मार्केट अब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की बातें हो रही हैं। पिछला हफ्ता मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की आमद की वजह से बहुत ज़्यादा गहमा गहमी सियासी तौर पर नज़र आई और अब वो कोर्टों में पेश हो रहे हैं और उनको बड़े रिलीफ्स मिल रहे हैं। तो लोग बहुत कयास आराइयाँ कर रहे हैं कि शायद सब कुछ अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है, लेकिन मार्केट डिफ़ाइन करेगी अगले मोमेंट्स। जो भी सियासी अगर इनस्टेबिलिटी मुल्क में होती है तो स्टॉक मार्केट भी इनस्टेबल हो जाएगी। अगर इस सियासी स्टेबिलिटी रहती है, वक्त पर इलेक्शन होते हैं, सही तरीके से गवर्नमेंट का ट्रांजिशन होता है और गवर्नमेंट इन पॉलिसीज़ को
फॉलो करती है, यानी कि क्रैक डाउन अगेंस्ट स्मगलर्स, क्रैक डाउन अगेंस्ट होर्डर्स, और गवर्नमेंट बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ अगर लेकर के आती है तो यकीनन स्टॉक मार्केट बेहतर हो सकेगी। और इस वक्त जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में सबसे अलार्मिंग फिगर है वो है इन्फ्लेशन नंबर और हाई इंटरेस्ट रेट। जब तक ये कम नहीं होगा मईशत का पहिया चल नहीं सकेगा, मईशत में बेहतरी नहीं आ सकेगी, रोज़गार के मौके नहीं पैदा हो सकेंगे, बिजनेस एक्सपेंशन नहीं हो सकेगी, और स्टॉक मार्केट कहाँ से ज़्यादा तेज़ी हो सकेगी। 53,150 का इंडेक्स 25 मई 2017 को मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में ही किया था। इट वाज द ऑल टाइम हाई ऑफ KSE 100 इंडेक्स। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब 53,000 के ऊपर मार्केट थी 2017 में तो उस वक्त भाव क्या थे, और आज जब मार्केट 53,000 के करीब आ चुकी है तो स्टॉक मार्केट के भाव क्या हैं। इसके लिए स्टे ट्यून विद मी।